लगता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था। मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में धुतकार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलूचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया मैंने देखा है, वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी, इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी में अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था। मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें कुछ, ख्याल करें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है मुल्क। ख्याल करें कुछ, अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, और मैं पहुंचा। मैंने अमेरिका में, ये रांझा साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, अमेरिका में जाके डॉक्टर्स तो हमारे सेटल हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़ा हुआ प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दें मुझे। अशराफिया का बच्चा तो होगा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, किसी गरीब आदमी का बच्चा आपको एक आदमी मिलेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, और वो भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने अपने ख्वाब देखे, मैंने अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की, मैं अपने ख्वाबों के लिए रात दिन जागा, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने अपने ख्वाब जिए। उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को हमने बदलना है, मेरे जैसे लोगों को आगे आना है। हसन और हुसैन को हमारे मसले नहीं पता, वो बस की छत पर बैठ के नहीं गए कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। हसन और हुसैन को नहीं पता कि अगर आपका कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं हो रहा तो आपने देहाती कोटे पे कैसे दाखिला लेना है, वो मुझे पता है। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे को आना चाहिए। मेहरबानी इमरान खान की कि उसने मौका दिया। मैंने अमेरिका में अपनी वो तनख्वाह जो आज शायद 60-70 लाख बनती होगी महाना, जब छोड़ के आया था तो 35-40 लाख बनती थी, जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। अगर पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा, और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्जाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5-3 साल। कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफी का मसला है, तो बिल्कुल वो रफाए आमा के लिए किया।